हम शुरुआत करते हैं इस सवाल से, देखते हैं इसमें क्या कुछ है। ये आपको एक अरेंजमेंट दे रखा है, ए बी अभी ज्वाइन नहीं है और ये 4 वैल्यूज उसमें हैं, C1, C2, C3 एंड C4। गलती से जिन्होंने क्वेश्चन भेजा हुआ C3 टाइप है, C4 है वो, गलती से C3 टाइप हो गया होगा वहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार C4 लिखा हुआ है। तो ये आपको 4 कैपेसिटेंसेज हैं, जिसमें ये 2 माइक्रोफेराड, ये भी 2, और ये दोनों C और C, इस तरह का कोई अरेंजमेंट दिया है, और ये पॉइंट A और B, और ये X और Y। ये था आपका सवाल। अच्छा, इसके बाद इसमें लिखा था कि अगर मैं A से B एक वायर ज्वाइन करूं, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन उन्होंने दी है कि अगर मैं A से B कोई वायर ज्वाइन करूं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे A टू B। तो बताओ A हाई पोटेंशियल पे है कि B, कि अगर A से B वायर ज्वाइन करें तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम A टू B। A लो पे है, A लो पे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज चल रहा होगा फ्रॉम लो टू हाई। समझ आया है ना? इसीलिए उस लाइन से मैंने यहाँ ऊपर माइनस लगाया और नीचे प्लस लगाया, उस लाइन से मैंने ऊपर माइनस लगाया और नीचे प्लस लगाया। और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी कि इन 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 5 वोल्ट। इस सवाल में दे रखा था कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 5 वोल्ट, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो यानी कि हमें, अगर मैं इस इंफॉर्मेशन पे चलूं तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि VA माइनस VB, ना ये तो लो पे है जिस तरह इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, VB माइनस VA ये आपका है 5 वोल्ट। ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। हमें बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं? अब उसमें ये क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, फिर कुछ चेंज, फिर 15 और 16, ये 5 सवाल है। तो अगर हम इसको लेके चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 इसमें पूछा है वोल्टेज अक्रॉस C4, कि C4 के पास कितनी वोल्टेज होगी। कैसे बताएं बताओ? C4 के पास कितनी वोल्टेज होगी ये हम कैसे बताएं? बताओ यहां से क्या दिमाग में आ रहा है, किस तरह से हम वोल्टेज का डिवीजन करें C4 के पास? हाँ जी बोलो। देखो सपोज मान लो यहां से कोई 2Q चार्ज चल के गया, 2Q मैंने जानबूझ के बोल दिया, नहीं फिर आगे Q/2 होना था। आप ये बताओ क्या दोनों बात बिल्कुल इक्विवेलेंट है कि नहीं? आगे बीच में कुछ जुड़ा नहीं है। इस ब्रांच में भी सीरीज में 2 और C है, इस ब्रांच में भी सीरीज में C और 2 है, तो क्या इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं? है ना, बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो इस 2Q को मैं अगर Q मानूं तो Q/2 होता, तो 2 अवॉइड करने के लिए मैंने 2Q का डिवीजन कर दिया, Q और Q, इस तरह से डिवीजन कर दिया। अब देखो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखें? इस पे चार्ज आया होगा Q, इस पे आया होगा -Q, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस माइनस Q/C, Q/2। माइक्रो कट जाते हैं, उनको छोड़वा, वो चार्ज भी माइक्रो में ही होता है, माइक्रो कूलम में। और यहाँ इस पे आया होगा Q, इस पे आया होगा -Q, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस माइनस Q/C। आप एक बार ये बताओ कि आपको ये 2 डिफरेंसेस लिखने आ गए? ठीक है, कॉपी पेन है ना आपके पास? देखो ये सवाल अच्छे सवाल हैं, इनको समझिए, इनसे सर्किट पार्ट कुछ क्लियर होगा। अब देखो मुझे ये इंफॉर्मेशन दी गई है VB माइनस VA इक्वल टू 5 वोल्ट, इससे मुझे Q और C में एक रिलेशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा इससे Q और C में रिलेशन? इधर देखो आप, मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल ये X है ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल Vx मैंने माना, Vx, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है Q/2, ये हाई है ये लो है, तो मैं लिख सकता हूं Vx माइनस VA इज Q/2। क्या ये समझ आ रहा है आपको? यहां से देख के क्या ये समझ आ रहा है कि मैं ये लिख सकता हूं Vx माइनस VA, Vx माइनस VA इज इक्वल टू Q/2। बताओ ये क्लियर है कि नहीं ये वाली इक्वेशन? यस सर। ऐसे यहां से बताओ, यहां से क्या इक्वेशन बनेगी Vx और VB की? क्या इक्वेशन बनेगी? Q/C, Vx माइनस VB इज
इक्वल टू क्यू बाई सी. This is your equation number 1, this is your equation number 2 and this is your equation number 3. अगर मैं 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो Vx कट रहे. अगर मैं 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या Vx कट रहा है? क्या देखो, Vx तो कट गया. क्या बचा? क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में? 2 में से मैंने 3 को सब्ट्रैक्ट किया जब VB माइनस VA. आपने 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया है तो Q तो आ गया कॉमन. 1/2 माइनस 1/C, 1/2 माइनस 1/C. एलसीएम लिया 2C तो इधर C और इधर 2. क्या समझ आया क्या? 1/2 माइनस 1/C को मैंने ऐसे लिख दिया एलसीएम लेके. ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4. अभी क्लियर हो रहा है? Yes, ऐसा करने का फायदा क्या हुआ कि Q और C में एक रिलेशन बन गया. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, इक्वेशन 1 एंड 4 से आपका एक रिलेशन आ गया Q और इसमें. ये तो V यूनिट है, वोल्ट, कोई अलग से भी कुछ नहीं है. तो आपका एक इक्वेशन बनी. क्या इक्वेशन बनी? Q इंटू C माइनस 2/2C दैट इज इक्वल टू 5. इक्वेशन नंबर 5 ये. एक बार बताओ क्या यहां तक क्लियर है? Q और C में एक रिलेशन. मुझे किसी तरह Q सोल्व कर. स्क्रीन ब्लर आ रही है. एक मिनट मैं देखता हूं. स्क्रीन ब्लर आ रही नहीं यार, स्क्रीन क्लियर आ रही है. क्लियर है. स्क्रीन क्लियर आ रही है बिल्कुल यहाँ से. तो देखो, क्या समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? क्या क्लियर हो रहा है कि कैसे हमने Q और C में एक रिलेशन बनाया जो पोटेंशियल डिफरेंसेस दिए थे उनका यूज करके? ठीक है. अब यूं बताओ एक और रिलेशन कहां से लाएं, क्योंकि इस एक इक्वेशन में तो 2 वेरिएबल हो गए Q और C. मुझे एक और रिलेशन चाहिए ताकि मैं Q को कैलकुलेट कर सकूं. वो आप बताओ एक और इक्वेशन हम कहां से सोचे Q और C में? ये देखो, आप इस पूरे के पास आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है? 30 वोल्ट. 30 वोल्ट लगाया है. टोटल चार्ज फ्लोन आपने कितना माना है? 2Q. क्यों नहीं माना? 2Q माना ताकि आगे डिवाइड करने में आसानी रहे. तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 2Q बराबर C इक्वलेंट इंटू V? बताओ. यस सर. 2Q टोटल चार्ज जो गया है, जो टोटल इधर से आया होगा 2Q, दैट इज इक्वल टू C इक्वलेंट ऑफ द सिस्टम इनटू V. अच्छा, C इक्वलेंट देखना बहुत आसान है. ऊपर वाली ब्रांच का कितना होगा? ऊपर वाली ब्रांच का कितना होगा? 2C/2 प्लस C होगा ऊपर वाली ब्रांच का. अरे सीरीज है, सीरीज. ऊपर वाली ब्रांच का कितना होगा? 2C/2 प्लस C. नीचे वाली ब्रांच का कितना होगा? A और B कनेक्ट कर रखे हैं सर. ये ना कहाँ कर रखे हैं? आपने वो सवाल पढ़ा नहीं है शायद. उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि इफ अगर कनेक्ट करते तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते, लेकिन बोला है कनेक्ट नहीं किए. वो जानकारी केवल इसलिए दी थी ताकि आपको ये पता लग जाए कि कौन हाई पोटेंशियल पे और कौन लो पे. अगर ये कनेक्ट ही होते तो क्या ये सीरीज में होते क्या? नो सर. हाँ, उसमें सवाल पढ़ना मैंने भेज रखा आपके लिए वो क्वेश्चन. देखो, तो इस ब्रांच का कितना हुआ? ऊपर वाली ब्रांच का 2C/2 प्लस C है ना. नीचे वाले का भी इतना ही होगा 2C/2 प्लस C. और वो दोनों पैरेलल में हुए तो जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया? 4C/C+2. क्या C इक्विवेलेंट आ गया? समझ, C इक्विवेलेंट आ गया. Yes, sir. मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं इतना लिखने की, मैं कम ही लिखूंगा. तो 4C/C+2. तो अगर आप वो वाली रिलेशन लगाओ तो नेट चार्ज फ्लोन आप Q मान सकते थे. मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन फिर Q/2 करना पड़ता. नेट चार्ज फ्लोन 2Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V. C इक्विवेलेंट कितना निकला था अभी बोलना, अभी जो आपने बोला था. 4. मैं एक बार ये लिख के दिखा देता हूँ. C इक्विवेलेंट इंटू V. V आपका है 30. तो आपकी इक्वेशन बनी 2Q बराबर C इक्विवेलेंट था 4C/4C+2
C+2 और इंटू 30, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो यहां से Q कितना आ गया, इस 2 से 2 गया, तो यहां से जो दूसरी इक्वेशन बनेगी Q बराबर एक 15 इंटू 4 60 बनेगा, 60 इंटू C अपॉन C+2। आप बताओ कि आपको इक्वेशन नंबर 6 बनानी आ गई है कि नहीं, कैसे बनाई हमने। यस सर। अब आप फटाफट एक काम करो, इक्वेशन 5 और 6 से Q और C की वैल्यू बताओ सोल्व करके। क्या करना है, आप यहां से भी Q लिख लो, यहां से भी Q लिख लो, इक्वेट कर दो। इक्वेशन 5 और 6 से Q लिख के इक्वेट करो, उससे Q भी आएगा और C भी आएगा। इक्वेशन 5 एंड 6 को आप दोनों Q निकाल के इक्वेट कीजिए, आपका C आपको मिलना चाहिए। मैंने तो सोल्व किया था इसलिए मैं बता रहा हूं, मैंने अभी क्लास से थोड़ी देर पहले किया था और ये निकल के आएगा शायद ये, एक और कंफर्म कर लो, मैंने लिखा हुआ नहीं है, शायद यही आया था 14/5 माइक्रोफेराड। यही आएगा सर। यही आएगा। Q को इक्वेट कर लेना दोनों जगह से, और जो Q बनेगा वो शायद फिर इसमें पुट कर दो 35 माइक्रोकूलम, ये आना चाहिए। Q जो बनेगा वो ये आना चाहिए। हाँ भाई, एक बार बताओ मुझे आए कि नहीं आए। यस सर, यही आएगा। यही आ गए, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप 13th क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या बन रहा है, C इक्विवेलेंट क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है x और y के बीच में, मतलब 4C अपॉन C+2 निकालो, क्या आएगा। ये आपको निकालना है 4C अपॉन C+2। C की वैल्यू पुट करके कर रहे हैं ना यार आप सभी कैलकुलेशंस। यस सर। हाँ, तो ये बताओ जी आप सोल्व करके कि कितना आ रहा है। आ रहा है। 2.34 माइक्रोफेराड। ठीक होगा यार। अब आप देखो वो तो क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। और भी कोई बच्चा बताए कि यही आएगा सर। ठीक है, मैं एक बार ये देख रहा हूँ कौन कौन प्रेजेंट हैं क्लास में। ठीक है ठीक है ठीक है। आंसर मैंने पूरा फुल सोल्व नहीं किया, तो आंसर आप निकालते चले अभी भी, जो भी कुछ बनेंगे ना इनके। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है आप बता रहे हैं ये 13th का आंसर आ रहा है 2.34। बाकी भाई जो क्वेश्चन जिसने सेंड किया वो अपने मैच कर लेगा, आंसर उनके पास होंगे बुक में। अच्छा ठीक है, इसके बाद ये हो गया। अब मुझे चार्ज और वोल्टेज का डिवीजन करना है, कितनी कितनी। चलो पहले चार्ज को डिवाइड करते हैं, 14th क्वेश्चन करते हैं। चार्ज ऑन C2, C2 पे कितना चार्ज है, कहां है C2, ये रहा। C2 पे कितना चार्ज है ये आपको बताना है। भाई इस ब्रांच में कितना चार्ज चल के गया है, अब तो हो ही गया है सोल्व। इस ब्रांच में कितना चार्ज चल गया है, क्यों गया है ना।
2q टोटल आया था। यस सर। तो इस पे q, इस पे माइनस q, यहां भी q होगा और यहां माइनस q होगा, और q की वैल्यू तो है ही मेरे पास। तो बताओ 14th का क्या आंसर बनेगा? फोर्थ ऑप्शन आएगा। फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है ना ये तो हमें। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, गलती से भी ये गलती मत कर देना कि कभी यहाँ क्यू मान के डायरेक्ट q बराबर c इक्वलेंट इंटू 30 कर दो। अगर यहाँ q और q मान है तो यहाँ 2q लिखना होगा, या फिर पहले से ही आप q/2 और q/2 करो, ठीक है ना, वो तो आपको अपनी समझ रखनी होगी। चलिए 14th भी हो गया। अब 12th पे आप आइए, वोल्टेज अक्रॉस C4। C4 के पास कितनी वोल्टेज होगी? C4 कौन सा है? ये है। अच्छा देखो, चार्ज हमें पता लग चुका है इस पे। चार्ज कितना है इस पे? 35 माइक्रो। हाँ वही है, Q और माइनस Q। चार्ज है 35। आपको पता होगा V4 होगा Q/C। यस सर। V4 में अगर निकालूं तो Q तो ये है ही, डिवाइडेड बाई C4। Q कितना है? 35। और ये C4 कितना है? 2। माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, 35/2। 17.5। हाँ 17.5। ये आपका आ रहा है 35/2 वोल्ट, यानी कि 17 पॉइंट। तो यार देखो, एक सवाल है, एक अच्छा सवाल है, लेकिन वो सर्किट पार्ट है जो हम सिंपली सोल्व कर सकते थे। एक पता है मुश्किल कहाँ थी? बस एक बार Q और C सोल्व हो जाए, किसी तरह आपको ये देखना था। सबसे नया पार्ट इसमें जो था वो ये था, बिना जोड़े बीच के दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस दे रखा है। एक बार ना ये क्वेश्चन पूरा होने के बाद एक बार रीड कर लेना, उस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेना, क्या था क्या नहीं, है ना, ग्रुप पे है ना आपके पास। चलो तीन पार्ट हो गए। अब चलिए उधर, नाउ कनेक्ट C5 बिटवीन X एंड A। अब ये कह रहे हैं X और A के बीच में C5 कनेक्ट कीजिए, और उस सवाल में लिखा हुआ है कि हम आपको ये नहीं बता रहे कि वो सीरीज में लगाना है कि पैरेलल में। तो अभी हमने नहीं लगाया, या तो सीरीज में लगेगा तो यहाँ लग जाएगा, और पैरेलल में लगेगा तो बाहर लग जाएगा। सीरीज में लगेगा तो इसके बगल में लग जाएगा, पैरेलल में लगेगा तो बाहर से लग जाएगा, है ना। आगे ये बात समझ में, ठीक है। लेकिन वो और एक और लगाना है, C6 बिटवीन A एंड B। अब A और B के बीच में जोड़ देना है एक C6, वो उसके साथ एक इकट्ठा कॉम्बिनेशन होगा C6 बीच में। लेकिन उसमें यह बोला गया कि चाहे आप C6 कुछ भी ले लो, जो C इक्विवेलेंट बनेगा X और Y के बीच में, वो C6 पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया कि नहीं? यस सर। भाई एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, और एक ये वाला पार्ट है, और वो लिखता है कि C6 से इंडिपेंडेंट है बिटवीन X एंड Y इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। तो क्या ये बिल्कुल बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, हो गया ना? समझ आया ये? ठीक है, बताओ, बोलो कुछ। यस सर। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या थी? ये तो आपका बन गया बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अपोजिट वालों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा। हाँ, अपोजिट वालों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा। लेकिन अब इसमें सीरीज के भी दो ऑप्शन है और पैरेलल के भी दो। तो आपको ये भी पता लगाना है कि ये जो लगाया है ये सीरीज में लगाया है या पैरेलल में लगाया है। ये भी आपको पता लगाना है कि जो ये लगाया है सीरीज में लगाया है कि पैरेलल में। चलिए पहले तो अपना प्रोडक्ट बना के देखिए क्या क्या है आमने सामने का प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट दिख रहा है उसे तो देखो, हमें ये तो पता लग ही रहा है, ये वाला प्रोडक्ट C इंटू सी कितना बना? C² बना। समझ आ रहा है? C², C आया था 14/5, तो इक्वेशन बनी 14/5 का स्क्वायर बराबर, भाई इस ब्रांच का मैं C' मान लेता हूं, नेट C' मान लेता हूं, C1 और एक और लगाया C5। C1 और C5 का जो इक्विवेलेंट है वो मैंने C' मान लिया। वो डिसाइड करेंगे अभी कि सीरीज होना है कि पैरेलल होना है, या उसको मैं कहूं C बिटवीन X A। अब तो ज्यादा क्लियर है, C बिटवीन X A जो भी होगा वो, है ना। और इनटू अपोजिट में कौन बैठा है यहां? 2। C बिटवीन X A इंटू 2। बताओ भाई क्या यहां तक समझ आया?
यस सर। यहां से ये बताओ C बिटवीन X से कितना निकल के आ रहा है? C बिटवीन X से 1 2 कटेगा 14 7 14 इंटू 7 98। तो C बिटवीन X से आपका आ गया 98/25 माइक्रो फेराड। हाँ जी बोलो, यहां तक सही है क्या? समझ आया? अरे समझ आया क्या यहां तक? हाँ जी चंचल आप बताओ यार। समझ, एक मिनट चंचल आप बताइए, समझ आ रहा है ये? समझ आ रहा है कि नहीं बताओ? चलो ठीक है कोई नहीं। C बिटवीन X एंड A ये आ गया। तो यहां से मैं ये कैसे पता लगाऊं कि अब जो अगला लगाना है C5 को सीरीज में लगाना है पैरेलल? कैसे? देखो C1 कितना है यहाँ 2, तो वो जो CX से आया वो 2 से बड़ा है या 2 से छोटा है? बड़ा है। बड़ा है, बड़ा है सर। यानी कि X और A के बीच में ये C1 से बड़ा आ गया। अगर मैं सीरीज में कुछ भी लगा दूंगा तो ओवरऑल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी सर। कम होगी। तो इट मींस कैसे लगाए गए होंगे? ये वाला जो लगाया होगा आपने पैरेलल। तो या तो ये आंसर होगा या ये होगा, इन दो में से कोई हो गया। बताओ इतना आया समझ? है ना? अब इन दो में से कौन सा होगा? आपके पास C इक्विवेलेंट है X और A के बीच का, दूसरा आपने C5 लगाया। अगर C5 को 2 के साथ पैरेलल में लगाओगे तो नेट कितना बनेगा? दोनों का सम। तो C5 प्लस 2 दैट इज 98/25। तो आप यहां से C5 बताइए कितना आ रहा है? सेकंड या फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन बन रहा है? C5 बताइए। बताओ जी सिंपलीफाई करके। 1.96 सर है। 1.96, 6 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 1.92। 1.92 इसका मतलब आपका ये आ गया, ये वाला 15 हो गया। ठीक है, यस सर। अब आप 16th आखिरी सवाल इस कंप्रीहेंशन का। देखो मैंने आज सीपीज की बजाय ये वाला पहले डिस्कशन में ले लिया है क्योंकि ये भी तो हमें काफी कुछ सिखा रहा है सर्किट पार्ट के बारे में। C6 चार्ज ऑन C5, ये तब की बात है जब आप इसके बगल में C5 कनेक्ट कर चुके हो, तब आपको बताना है कि